चंदनपुर कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन उसकी पहचान दूर दूर तक थी। खेतों में लहलहाती फसल, तालाबों में कमल और बीचों बीच ऊंचे टीले पर खड़ा राजा रणवीर सिंह का महल। राजा सख्त था पर अन्यायी नहीं। बस एक शौक ने उसकी जिंदगी उलट दी। लोग कहते थे, राजा दिल का बुरा नहीं है, पर जंगल में उसका तीर बोलता है। बरसों पहले की बात है। राजा शिकार पर निकला था। साथ में मंत्री देवदत्त, सिपह सालार भैरव सिंह और कई सिपाही थे। महाराज, आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। शांत जंगल का मतलब आज शिकार पक्का। तभी झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। राजा ने तीर चढ़ाया। बिना देखे, बिना सोचे तीर छोड़ दिया। एक हिरन तड़प कर गिर पड़ा। जब राजा पास पहुंचा तो उसके कदम जम गए। हिरन के पास 2 नन्हे बच्चे कांप रहे थे। ये तो बच्चों वाली हिरनी थी। हिरनी ने दर्द भरी आंखों से देखा। राजन, आज मेरे बच्चे अनाथ हुए हैं, जैसे एक दिन तेरी औलाद होगी। मुझे माफ कर दे, अनजाने में हो गया। तेरी जो भी संतान होगी, अगर वो कभी महल की हद पार करेगी तो पत्थर बन जाएगी, जंगल में अकेली। यही मेरा श्राप है। कोई उपाय, कोई रास्ता? अगर कोई नेक दिल इंसान दिव्य कमल के जल से उसके चरण धो दे, तभी श्राप टूटेगा, नहीं तो वो हमेशा पत्थर बनी रहेगी। और हिरनी शांत हो गई। उस दिन के बाद राजा बदल गया। उसने शिकार छोड़ दिया। जंगल की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। समय बीता। वर्षों बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। राजा ने कांपते हाथों से उसका माथा चूमा। नाम कमला होगा, पर इसकी जिंदगी दीवारों में ही रहेगी। राजकुमारी कमला बड़ी होने लगी। रूप ऐसा कि दासियां देखती रह जाती। आंखों में जिज्ञासा, चेहरे पर मासूमियत। बाबा, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? बिटिया, बाहर की हवा तेरे लिए ठीक नहीं। साल बीतते गए। कमला अब 16 बरस की हो गई। महल उसे कैद लगने लगा। झरोखों से दिखता जंगल उसे बुलाता। उसकी 2 सहेलियां थीं, लाजो और चंपा। दोनों महल की दासियों की बेटियां थीं। कमला, चल ना, थोड़ा जंगल घूम आए। राजा को क्या पता चलेगा? अगर बाबा को पता चल गया तो? अरे, थोड़ी देर में लौट आएंगे। मन की जिज्ञासा जीत गई। तीनों चोरी से पिछला फाटक पार कर जंगल में घुस गईं। पहली बार कमला ने खुला आसमान देखा, हवा को छुआ, पत्तों की खुशबू सूंघी। ये दुनिया तो बहुत सुंदर है। तीनों हंसती बोलती आगे बढ़ी। तभी कमला का पैर एक पत्थर से टकराया। आह! हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ सरसराने लगे। कमला, चल वापस चलें। कमला कुछ बोल पाती, उससे पहले ही उसका शरीर भारी होने लगा। हाथ सुन, पैर जड़। लाजो, मुझे कुछ हो रहा है।
कमला। देखते ही देखते कमला की चमड़ी पत्थर में बदलने लगी। आवाज गले में अटक गई। कुछ ही पलों में वहां एक सुंदर पत्थर की मूरत खड़ी थी। आंखों में डर, होठों पर अधूरी पुकार। लाजो और चंपा चीखती हुई महल भागी। राजा रणवीर जब जंगल पहुंचा तो घुटनों के बल गिर पड़ा। श्राप सच निकला, मेरी बेटी। वो मूरत को देखते हुए रोता रहा। जब तक श्राप टूटेगा नहीं, मेरी कमला यहीं रहेगी। और जंगल की उस जगह सन्नाटा बस गया। गांव में बात फैल चुकी थी। जंगल के भीतर एक जीती जागती मूरत है। जो भी उसे देखने गया मन उदास करके लौटा। राजकुमारी कमला को पत्थर बने अब कई बरस बीत चुके थे। जंगल वही था, पेड़ वही थे, पर उस जगह की हवा भारी हो गई थी। लोग उधर से गुजरते तो अपने आप आवाज धीमी कर लेते। राजा रणवीर सिंह ने उस जगह पर पहरा लगवा दिया था, पर जंगल बड़ा था, हर कोना पहरे में नहीं आ सकता था। राजा हर महीने वहां आता, मूरत के सामने बैठता और बस देखता रहता। बिटिया, माफ कर देना। वो पत्थर से बात करता। मूरत खामोश खड़ी रहती, न आंसू न आवाज। उधर चंदनपुर से थोड़ी दूर बसे गांव भीमपुर में रहता था लकड़हारा हरखू। सीधा सादा आदमी। उसकी झोपड़ी के पास ही जंगल शुरू हो जाता था। हरखू का बेटा था मोहन। उम्र कोई 20-22 साल। कंधों पर कुल्हड़ी, आंखों में सच्चाई। मोहन, आज थोड़ा अंदर तक लकड़ी काट लाना। ठीक है बाबा। मोहन जंगल में घुसा, पेड़ों से बात करता, रास्ते में गुनगुनाता। अरे साल, आज तो हवा भी अलग चल रही है। चलते चलते वो उसी जगह आ पहुंचा जहां पत्थर की मूरत खड़ी थी। अरे, ये किसकी मूरत है? वह पास गया, ध्यान से देखा। चेहरा इतना सुंदर कि पत्थर भी शर्माए। आंखों में कुछ अटका हुआ, जैसे बोलना चाहती हूँ। कोई यहाँ मूरत क्यों खड़ी करेगा? वो वहीं बैठ गया, कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। पता नहीं क्यों तुझे देख के मन अजीब हो रहा है। उस दिन मोहन देर से घर लौटा। आज लकड़ी कम क्यों लाया? बाबा, जंगल में एक अजीब मूरत है। उधर मत जाया कर, वो जगह ठीक नहीं। पर अगले दिन भी मोहन वहीं चला गया। आज फिर आया हूँ। लोगों से बात करने का मन नहीं करता, पर तुझसे करता है। दिन बीतने लगे। मोहन रोज आता, अपने मन की हर बात कह देता। बाबा बूढ़े हो रहे हैं, शादी की बात चल रही है। कभी कभी लगता है मैं अकेला हूं। मूरत बस सुनती रहती। जंगल के पत्ते सरसराते। मोहन को नहीं पता था कि पत्थर के भीतर कोई सुन भी रहा है।
अगर तू इंसान होती ना तो शायद मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती। हवा जैसे थम गई। उसे क्या पता था कि उसकी हर बात पत्थर के भीतर कैद दिल तक पहुंच रही है। उधर महल में राजा को खबर मिली। महाराज, कोई नौजवान अक्सर उस मूरत के पास बैठा रहता है। कौन है वो? लकड़हारे का बेटा। शायद यही किस्मत की शुरुआत है। एक दिन मोहन ने मूरत से कहा, आज गांव में बड़ा शोर था। लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूं, पर सच कहूं तुझसे बात किए बिना दिन नहीं कटता। उधर भीमपुर में चर्चा होने लगी। लकड़हारे का बेटा जंगल में किसी मूरत से बातें करता है। अरे छोड़, जवान है, दिल बहलाता होगा। बेटा, इंसान से दोस्ती ठीक है, पत्थर से नहीं। बाबा, वो पत्थर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हरखू कुछ न बोला, बस लंबी सांस ली। एक दिन मोहन लकड़ी काटते काटते दूर नदी तक चला गया। वही नदी जो जंगल के बीच से बल खाती बहती थी। पानी साफ, ठंडा। नदी के किनारे उसे कुछ अलग दिखा। ये कमल। नदी में खिला था एक अनोखा कमल। रंग ऐसा जैसे हल्की धूप में सोना चमक रहा हो। मोहन ने हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। अजीब है, मन नहीं कर रहा तोड़ने का। वो लौट आया। उस दिन मूरत के पास बैठकर बोला, आज नदी में एक कमल देखा, कुछ अलग था, पर मैं तोड़ नहीं पाया। मूरत की आंखों में जमी उदासी और गहरी हो गई। दिन बीते। मोहन कभी नदी के पास जाता, कभी दोनों जगह उसे एक सा सुकून मिलता। उधर महल में राजा रणवीर सिंह बेचैन रहने लगे। मंत्री देवदत्त ने कहा, महाराज, शायद वही लड़का। मैं कुछ नहीं कर सकता। श्राप का रास्ता किस्मत चुनेगी। एक रात तेज आंधी आई। मोहन जंगल में फंस गया। बारिश में भीगा हुआ वो मूरत के पास पहुंचा। आज बहुत डर लगा। अगर तू बोल पाती तो शायद मैं इतना अकेला ना लगता। आंधी के बीच बिजली कड़की। मूरत की उंगलियों पर जमी काई हिल गई, पर मोहन ने नहीं देखा। अगली सुबह गांव में खबर फैली, जंगल की नदी में दिव्य कमल है। मोहन चुप रहा। उसे अब समझ आने लगा था कि हर चीज यूं ही नहीं होती। वह मूरत से बोला, शायद वो कमल किसी के लिए है, पर अभी वक्त नहीं आया। जंगल में अब मोहन का नाम फैलने लगा था। वो लड़का पागल है। नहीं रे, उसका दिल कुछ ज्यादा ही साफ है। मोहन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इतना पता था कि अगर एक दिन भी वो मूरत के पास ना जाए तो उसका मन बेचैन हो जाता। एक सुबह वह जल्दी जंगल पहुंचा। मूरत के सामने बैठकर बोला, आज अजीब सा मन है, लगता है जैसे कुछ होने वाला है।
उसी दिन राजा रणवीर सिंह भेष बदलकर जंगल आए। साधारण कपड़े, सिर पर साफा, साथ में सिर्फ देवदत्त। महाराज, वही है वो लड़का। राजा दूर से देखता रहा। उसने देखा मोहन मूरत से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई जीता जागता इंसान सामने बैठा हो। लोग कहते हैं तू बस पत्थर है, पर मैं नहीं मानता। अगर पत्थर होती तो इतना सुकून क्यों मिलता? राजा की आंखें भर आईं। राजा आगे बढ़ा। बेटा, तू रोज यहाँ क्यों आता है? क्योंकि यहां मेरा मन शांत होता है बाबूजी। अगर तुझे बदले में कुछ मिले बिना भी यहाँ आना पड़े तो भी आऊंगा। किसी से कुछ पाने के लिए नहीं आता। राजा ने देवदत्त की ओर देखा। दोनों समझ गए, यही वो नेक दिल है। उसी समय गांव के कुछ लोग जंगल में आ पहुंचे। उनमें से एक बोला, अरे यही है वो लड़का, इसे पत्थर की मूरत से दूर रखो। अगर मेरी वजह से किसी को नुकसान है तो मैं चला जाऊंगा। उस रात मोहन नदी किनारे पहुंचा। बारिश के बाद पानी और साफ था। दिव्य कमल फिर खिला हुआ था। इस बार उसकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। अगर तू किसी के भले के लिए है तो मुझे राह दिखा। उसने कमल को तोड़ा नहीं, बस नदी का पानी लिया और लौट आया। आज समझ आया, हर चीज तोड़ने से नहीं मिलती। उसने पानी मूरत के चरणों में रखा। कुछ नहीं हुआ, ना पत्थर हिला, ना हवा बदली। वो चुपचाप लौट गया। दूर खड़ा राजा सब देख रहा था। उसकी आवाज कांप उठी। श्राप टूटे या न टूटे, ये लड़का सच्चा है। उस रात जंगल बिल्कुल शांत था। ना पत्तों की सरसराहट, ना किसी जानवर की आवाज। जैसे पूरा जंगल किसी आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा हो। मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही मूरत याद आ रही थी। बिना कुछ सोचे वो आधी रात को ही जंगल की ओर निकल पड़ा। आज मन बहुत घबराया हुआ है। जब वो मूरत के पास पहुंचा तो चांदनी ठीक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पत्थर की आंखें पहले से ज्यादा जीवित लग रही थी। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे तू मुझे सुन रही है। उसी समय नदी की ओर से हल्की रोशनी चमकी। हवा में कमल की खुशबू फैल गई। मोहन चौंक गया। वो दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचा। दिव्य कमल पूरी तरह खिला था और उसके बीच से दूधिया सा जल टपक रहा था। उसने सावधानी से कमल का जल लिया। इस बार ना लालच था ना डर, बस श्रद्धा थी। वे वापस मूरत के पास आया। अगर तेरा दर्द सच है तो ये जल तेरे लिए है। जैसे ही उसने जल मूरत के चरणों में डाला, धरती कांप उठी। पत्थर में दरारें पड़ने लगी। हवा तेज हो गई। पेड़ झुकने लगे। मोहन पीछे हट गया। धीरे धीरे पत्थर टूटता गया। पहले पैर, फिर हाथ, फिर चेहरा। कुछ ही पलों में वहां खड़ी थी, जीवित, सांस लेती राजकुमारी कमला। आंखों से आंसू बह रहे थे।
कमला कांपती आवाज में बोली, मैं आजाद हूँ। तुम इंसान हो? उसी समय राजा रणवीर सिंह सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। बिटिया, कमला दौड़कर उनके गले लग गई। बाबा। जंगल मानो खुश हो गया। पक्षियों की आवाज लौट आई। राजा ने मोहन की ओर देखा। तूने कुछ मांगा नहीं, फिर भी सब पा लिया। यही सच्चा इंसान है। मैंने तो बस अपना मन सुना महाराज। आज से मोहन मेरा दामाद ही नहीं, इस राज्य का उत्तराधिकारी भी है। राजकुमारी कमला और मोहन का विवाह सादगी और खुशी से हुआ।